हेलो बेटा। अब हम हमारी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बीइंग, है ना। हमने हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में भी केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी वो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे हर फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। चाहे वो ग्लूकोज को निकालना हो बॉडी से, उसको स्टोर करना हो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक कि वो अडल्ट में चेंज ना हो जाए, हर एक फंक्शन ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल होता है, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय दीज केमिकल्स। और इन केमिकल्स को रिलीज कौन करती है? ग्लैंड्स, है ना। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ग्लैंड्स को पढ़ा जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की, तो उनकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती है उनको उनकी डक्ट के बेस पे, डक्ट के बेस का मतलब है बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक ग्लैंड है, जब ये अपने सीक्रेशन को भेजे तो ये या तो डक्ट के थ्रू भेजे, ठीक है, या ये है और डायरेक्ट इसने उसको ब्लड में भेज दिया, यानी कि कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं थी, उसने उसको वैसे ही सेंड कर दिया। डक्ट है या नहीं है, इसके बेस पे हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? किस किस में डिवाइड करते हैं? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड ये वाली दिखाई दे रही है, ये एक ग्लैंड है। जब इसने अपने हार्मोन को रिलीज किया तो देखो ये एक डक्ट थी जो ये जाने के लग रही है, और इस डक्ट के थ्रू उसने उसको उसकी टारगेट साइट के ऊपर क्या किया? सेंड कर दिया। यानी कि वो डक्ट्स, वो ग्लैंड्स जिनमें डक्ट होती है और अपने सीक्रेशन को इसी डक्ट के थ्रू सेंड करे, दीज आर नोन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर वगैरह हो गया, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये जो पहले वाला डायग्राम है ये देखना, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स, कैपिलरीज, ये देखो इन ग्लैंड्स ने जब अपने रिलीज किए, ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये किसी डक्ट के थ्रू नहीं जा रहे ना, पूरे ब्लड, ये कैपिलरीज है और ये ब्लड के थ्रू जब जाने के लग रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्लैंड देखो, ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सीक्रेशन, जिनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती, क्लियर, जिनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती और जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने सीक्रेशन को भेजे, ब्लड के थ्रू जब भेजे, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड जिन केमिकल्स को रिलीज करती है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जिन केमिकल्स को रिलीज करती है, उन्हीं केमिकल्स को हम नाम देते हैं हॉर्मोन्स। क्लियर? हॉर्मोन्स को कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? सबसे पहला क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन की डेफिनेशन, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, न्यूट्रिएंट नहीं है ना, इनमें कोई सोडियम पोटेशियम कैल्शियम थोड़े ना है, ये तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटर का मतलब होता है अलग अलग, दो अलग अलग सेल के बीच में जब मैसेज का काम करे, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में जब ये लोग रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड भी दो टाइप की होती है। पैनक्रियाज के बारे में सुना है? पैनक्रियाज फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी भेजता है और हॉर्मोन्स भी, यानी कि वो एक टाइप की मिक्स्ड है। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो सिर्फ हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। तो देखो वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिर्फ हार्मोन को रिलीज करती है, उनको हम बोलते हैं होलोक्राइन। होलो का मतलब बेटा कंप्लीट, यानी कि जो कि सिर्फ कंप्लीटली ओनली हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, उनको हम क्या नाम देते हैं? होलोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि थायराइड गले में हो गई, पैराथायराइड उसी थायराइड के अंदर, एड्रिनल हमारी किडनी के ऊपर जो दो ग्लैंड रहती हैं वो, और हमारे ब्रेन हाइपोथैलेमस के पास जो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, और भी कई सारी है। लेकिन वो ग्लैंड जिनके दो फंक्शन है, हार्मोन को रिलीज करना भी, कोई और काम करना भी। हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक कर चुके है ना, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ चुके कि जो पैनक्रियाज था वो सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, लाइपेज भी करता है, याद है।
इसके अलावा ट्रिप्सिन वगैरह को भी करता है, यानी कि जो हॉर्मोन्स भी रिलीज करे और जो एंजाइम भी रिलीज करे, उनको हम कैसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं? हिट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी और हॉर्मोन्स की स्टडी को ही हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर? अब आ जाओ इन हॉर्मोन्स की डिस्कवरी पे। ये नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी कि जो सबसे पहला हार्मोन था उसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है विलियम बेलिस को। लेकिन बेटा जो नाम दिया गया हार्मोन का, कई बुक में आपको 1906 मिलेगा, लेकिन ये 1905 ही है। हार्मोन जो नाम दिया गया, ठीक है, हार्मोन जो नाम दिया गया था वो किसने दिया था? स्टेरलिंग ने दिया था इन 1905। तो आज हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि इन हॉर्मोन्स के क्या कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखो, दीज आर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड, बनते भी हैं और रिलीज भी होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं और बहुत माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसका सबसे पहला पॉइंट, अब जब बेचारों के पास डक्ट ही नहीं है तो जो हार्मोन है ब्रेन से निकला पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होगा? बाय द ब्लड। कि जो ब्लड होता है वो इनका मीडियम का काम करता है, ठीक है, और इनको हम नाम देते हैं केमिकल मैसेंजर, जो कि अपने टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं। क्लियर? बेटा हॉर्मोन्स हमें कभी भी कोई एनर्जी नहीं देते। अगर ये मत समझ लेना कि भाई इनकी वजह से हमारा काम हो रहा है तो ये हमें कोई एनर्जी दे रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, यानी कि वो चीज़ होनी तो थी लेकिन अगर ये है तो वो अच्छे से होएगी, दैट मीन्स होएगी। इनका मोलिकुलर जो वेट होता है वो लो होता है। ये अलग अलग केमिकल के बने हुए हैं। अलग अलग केमिकल का मतलब कुछ हॉर्मोन्स अमीनो एसिड्स के बने रहते हैं, कुछ हॉर्मोन्स पेप्टाइड के बने रहते हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड के बने रहते हैं। लो कंसंट्रेशन, जैसे एंटीबायोटिक होती है ना, थोड़ी सी दे दो अपना असर दिखा देती है, ये भी बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में ही काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और याद रखना, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मान लो भाई मेरी बॉडी को जो ग्लूकोज हार्मोन है वो सिर्फ 0.5 ग्राम चाहिए, समझे। अब अगर वो हार्मोन, इंसुलिन या कोई भी हार्मोन लगा लो, अगर वो 0.6 रिलीज हुआ, ज़्यादा हो गया रिक्वायर अमाउंट से, और अगर वो 0.4 ग्राम रिलीज हुआ यानी कि वो कम हुआ, दोनों ही केस में हमें डिसऑर्डर होंगे। यही कहना चाह रहा है कि जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज़्यादा या उससे कम होंगे, दैट लीड टू द डिसऑर्डर। वो हमारे फिजियोलॉजिकल यानी कि इंटरनल बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। बहुत से ऐसे हार्मोन हैं एंजाइम्स की तरह ना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कैसे निकलते हैं? प्रो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में ये भी निकलते हैं। जैसे इंसुलिन जब रिलीज होती है तो वो इनएक्टिव होती है एज प्रो इंसुलिन, लेकिन जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाती है तो प्रो इंसुलिन अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती है? इंसुलिन में, एक्टिव फॉर्म में, और उस ग्लूकोज को क्या करती है बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती है। हाइपो और हाइपर एक्टिविटी। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी है बॉडी में, ठीक है, अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी जितना चाहिए था उससे कम अमाउंट में है तो उसको हम बोलते हैं हाइपो एक्टिविटी। ध्यान से सुनना, जितना चाहिए अगर उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। और दोनों ही केस में डिजीज होती है। जैसे अगर इंसुलिन कम है बॉडी में, ठीक है, इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है तो जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, ठीक है, बच्चे में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गिgantism, उसकी हाइट हद से ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है।
और अगर ग्रोथ हार्मोन कम है, बोने बोलते हैं ना ड्वार्फ, वो क्यों हुआ? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जितना चाहिए था उससे कम है। तो देखो ग्रोथ हार्मोन कम था तो भी डिसऑर्डर हुआ, ज्यादा हो गया तो भी डिसऑर्डर हुआ, यानी कि इनकी जितनी अमाउंट चाहिए बॉडी में सिर्फ उतना ही रिलीज होना चाहिए, ना तो बॉडी को वो ज्यादा चाहिए ना ही हमारी बॉडी को कम चाहिए। समझ गए बेटा? ये हर एक लाइन इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं आपके एनटीएससी में इन्हीं लाइनों में से कहाँ से क्या आ जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी में यहाँ से जरूर आते हैं कि कौन सा हार्मोन है जो अमीनो एसिड से है या पेप्टाइड का है। ये चाहे मेरी तरफ से रट लेना, लेकिन इनको अच्छे से याद कर लेना। ये हार्मोन कौन सी ग्लैंड करती है, इनके नाम तब याद होंगे जब आगे मैं ग्लैंड्स करवाऊंगी। अभी देखो, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो डिराइव होते हैं अमीनो एसिड टायरोसिन से। क्लियर बेटा? कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है ये सब आगे आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल समझते हुए चलो कि दो ऐसे भी हार्मोन हैं जो कि अमीनो एसिड टायरोसिन से निकलते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ये हमारे ब्रेन में ही है। ये एक अमीनो एसिड होती है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का नाम प्लांट हार्मोन में भी आया था, है ना? एक प्लांट हार्मोन था जो कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बना था। याद करना, पढ़ना, उसको ध्यान आ जाएगा, वो इस अमीनो एसिड से। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी दे सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इनमें से ट्रिप्टोफैन का से कौन सा निकलता है, या इनमें से अमीनो एसिड हार्मोन कौन है? पेप्टाइड। पेप्टाइड 2 अमीनो एसिड को जो बॉन्ड जोड़ता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड या प्रोटीन। ठीक है, इसमें आएंगे हाइपोथैलेमस, हमारा जो ब्रेन का ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे पेप्टाइड है। फंक्शन आएंगे आगे, प्रोटीन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है ऑल आर प्रोटीन्स। ठीक है, आइडोथायरोनिन यानी कि जिसमें आयोडीन रहती है, और थायरोनिन से थायराइड ग्लैंड का अंदाजा लग रहा है। अमीनो एसिड डाइफिनाइल ईथर रिंग्स वगैरह रहती है, और जो थायरोक्सिन है वो सबसे मेन है। तो ये तो आइडोथायरोनिन याद हो जाएगा, आपको याद करने अमीनो एसिड, पेप्टाइड और स्टीरॉइड। बेटा स्टीरॉइड को याद करने का तरीका, हमारे जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं ना, या जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन होते हैं, ठीक है, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होती हैं छोटी छोटी, उनके जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो रहते हैं स्टीरॉइड्स। तो सिर्फ 2 बच गए, पेप्टाइड और ये पेप्टाइड वाले भी याद हो जाएंगे। क्यों? पैनक्रियाज के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन और पिट्यूटरी के हार्मोन, सारे के सारे पेप्टाइड और प्रोटीन है। सिर्फ यही तो याद करने 2 नाम, इजी है ना? चलो अब हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। ये देखो, ये सारे करेंगे। ब्रेन में होती हैं 3 ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर गले में हमारी 2 ग्लैंड होती हैं, थायराइड, और उस थायराइड के अंदर रहती है पैराथायराइड, उसके हार्मोन का पढ़ेंगे 5 हमारे। फिर थोड़ी सी जब नीचे चलते हैं तो एक ग्लैंड और रहती है जिसका नाम है थाइमस, थाइमस के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन ये देखो किडनी, और किडनी के ऊपर ये जो येलो कलर की ग्लैंड दिख रही है ना, इन्हीं को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इस एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हमारे सेक्स ग्लैंड, टेस्टिस या ओवरी, ओवरी जो कि फीमेल में होती हैं और टेस्टिस जो कि मेल में होते हैं। तो टोटल कितनी ग्लैंड हो गई? 3 तो हमारे ब्रेन में ही हो गई, 3, 2, 5 और 1, 6, एक ये 7, 8, 9। वैसे तो 10, 12 और भी कई सारे आएंगे, बट ये पिक्चर अगर क्लियर हो गई ना बेटा तो हार्मोन्स याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में, देन पिट्यूटरी के बारे में। मतलब हम ये नहीं है रैंडमली पढ़ेंगे, नहीं, यहाँ से स्टार्ट जब करेंगे और सीक्वेंस वाइज जब करेंगे तो उनको याद रखना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इस जनरल इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ना। क्लियर?